हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम घातांकों के नियम देखेंगे। तो हम यहाँ पर 12 से 13 घातांक के नियम देखेंगे। दोस्तों, नियम को समझने के बाद आपको कभी भी घातांक के क्वेश्चन को सोल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही सरल भाषा में बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ ABCD और MN ये कोई संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकती है, 1 2 100 1000, ठीक है, ऐसी संख्याएं हैं ये, ठीक है। अब देखिए, पहले नियम से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए 1 की घात m है दोस्तों, और गुणा 1 की घात n है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेस सेम है दोनों जगह। बेस किसको बोलेंगे? इसको a को बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे बेस a है। दोनों जगह बेस समान हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 की घात, दोनों घातें जुड़ जाती है दोस्तों, 1 की घात m प्लस n, दोनों घातें जुड़ गए। मैं उदाहरण भी लूंगा साथ में, ठीक है। तो उदाहरण लेता हूं मैं। मान लीजिए 2 की घात 3 है दोस्तों, और गुणा 2 की घात 4 है। तो मैंने क्या बोला? बेस सेम है दोनों जगह और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो दोनों घातें जुड़ जाएगी। क्या होगा? 2 की घात 3 प्लस 4 बराबर 2 की घात 7। ये पहला नियम हो गया अपना। दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों घातांक का। देखिए, ऐसे दिया हुआ है आपको, 1 की घात m बट्टे में है 1 की घात n, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, बेस एक समान है a और a, और उनकी घात m है और इधर नीचे n है। तो ऐसे हो तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 1 की घात m, कौन सी घात? ऊपर वाली, माइनस नीचे वाली घात, ठीक है। क्या होगा? ऐसे बट्टे में होना दोस्तों, तो बेस एक समान हो दोनों जगह, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। मतलब इस ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस हो जाती है। तो मैं उदाहरण लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए 2 की घात 4 है दोस्तों, और नीचे 2 की घात 2 है। देखिए, दोनों जगह बेस एक समान है, 2 और 2, ठीक है। तो क्या होगा? 2 बेस, जो अपना बेस था 2, और क्या होगा? ऊपर की घात में से नीचे की घात माइनस हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 2। 2 की घात 2 को आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तीसरा नियम देखते हैं। इन नियम को दोस्तों साथ में आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए ताकि आपको आसानी रहे समझने में। अब अपना तीसरा नियम है दोस्तों, मान लीजिए 1 की घात m है, ठीक है दोस्तों, और उसकी घात n है। 1 की घात m है और उसकी घात n है। ऐसा हो तो ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। कैसे होगा? 1 की घात m गुणा n, ऐसे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा को 1 की घात mn, ठीक है। तो मैं उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए 2 की घात 2 है दोस्तों, और उसकी घात 3 है ऊपर, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे? दोनों घात गुणा हो जाएगी अपनी। क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 गुणा 3, तो कितना हो गया? 2 की घात 6। अब 2 की घात 6 कितना होता है आपका? 64 होता है, ठीक है, ऐसे। अब चौथा घातांक का नियम देखते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए ऐसे दिया गया आपको, a b की घात n है, मतलब a गुणा b है, ये दो संख्या है दोस्तों, a गुणा b की घात n है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे घात इस कोष्टक ब्रैकेट के अंदर जाएगी दोस्तों, तो जो दोनों संख्या है ना, उनकी घात का गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, 1 की घात n गुणा b की घात n, समझ गए होंगे आप। मतलब a और b दो संख्या हैं, उनकी घात n है। तो जैसे घात को अंदर लाएंगे तो दोनों संख्याओं की घात लग जाती है और बीच में गुणा का चिन्ह आ जाता है। जैसे उदाहरण लेता हूँ मैं। मान लीजिए 2 गुणा 3 है और उनकी घात 2 है दोस्तों। तो जैसे घात को अंदर लाएंगे तो होगा क्या? 2 की घात 2 आ जाएगी, 2 की घात 2 गुणा इस 3 की घात 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व तो कर ही सकते हैं आप। जैसे 2 की घात 2 कितना हो गया? 4, और 3 की घात 2 9, तो 4 गुणे 9 कितना हो गया? 36, ठीक है। अब पांचवा नियम देखते हैं। तो पांचवा नियम होता है दोस्तों आपका ऐसे, a बटा b की घात n। ऐसे होगा दोस्तों, ये इसके जैसे होगा। जैसे हम घात को अंदर लाएंगे ना, तो दोनों संख्याओं की घात अलग अलग घात लग जाती है। तो कैसे होगा? देखिए, a बटा b की घात n है, तो क्या होगा? जैसे घात को अंदर लाएंगे, अपने ब्रैकेट को, कोष्टक को हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 की घात n बटा b की घात n। उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए 3 बटा 2 की घात 3 है दोस्तों। तो जैसे इस घात को अंदर लाएंगे तो क्या होगा? ऊपर जो 3 था उसकी घात 3 आ जाएगी, और नीचे जो 2 था उसकी घात 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, करना चाहो तो। 3 की घात 3 कितना होता है? 27, और 2 की घात 3 कितना होता है? 8, ठीक है। अब देखिए, अपना
छठवां नियम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए छठवां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत काम आता है दोस्तों। मान लीजिए a की घात m है, बराबर का चिन्ह है और a की घात n है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला। देखिए a की घात m है और बराबर का चिन्ह बीच में a की घात n है। यहाँ पे देखिए बेस दोनों जगह a है, ये ध्यान रखिएगा, बेस एक समान हो तभी ये काम करेगा। ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों घातों को की तुलना कर सकते हैं, दोनों घातों को बराबर कर सकते हैं। तो ऐसा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। उदाहरण लेते हैं, देखिए 2 की घात 3 है, ठीक है, और 2 की घात x है, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 की घात 3 है और 2 की घात x है, दोनों जगह बेस समान है। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे दोस्तों, घातों की तुलना कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 7 और देखते हैं अपना। मान लीजिए दोस्तों आपको ऐसे दिया हुआ है, x की घात 2 है बराबर 5 की घात 2 है। ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। x की घात 2 है, 5 की घात 2 है। तो ध्यान से देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, इस नियम में यहाँ पे घातें एक समान होती है, घातें एक समान होती है, ठीक है। अब घातें एक समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को बराबर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये अपना 7वां नियम हो गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए a की घात m है, ठीक है, और b की घात भी m है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, दो संख्याएं a और b और उनकी घात समान है, एक समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, a बराबर b कर देंगे। यहाँ पे हमने उदाहरण डायरेक्ट ले लिया था, आपका जो जनरल फॉर्म होता है यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। अब देखिए 8वां देखिए, किसी भी संख्या की घात 0 हमेशा 1 होता है। ये बहुत बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या की घात 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। आप उदाहरण ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 2 की घात 0 1 होगा, 100 की घात 0 1 होगा, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए, 1000 की घात 1 हो, 1000 की घात 0 1 होगा, 1/2 की घात 0 1 होगा। कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। अब इसके साथ एक और ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, a की घात 1 हमेशा 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या की घात 1 क्या होगा, उसी संख्या के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी संख्या की घात 1 उसी संख्या के बराबर होता है। अब 9वें नंबर पे देखते हैं हम अपना। तो देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, a की घात -n है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1/a की घात n, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, देखिए 2 की घात -3 है मान लीजिए, तो हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, 1/2 की घात 3। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जो घात थी माइनस में थी, तो जैसे नीचे जाके वो घात प्लस में हो जाती है और 1 के बट्टे में आ जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी घातांक का नियम होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एक और उदाहरण लेता हूँ मैं इसमें, देखिए मान लीजिए 5 की घात -4 है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख लेंगे इस घातांक के नियम से, 1/5 की घात 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। ये n कुछ भी हो सकता है, n कोई भी संख्या हो सकती है दोस्तों, n संख्या, आप n से कंफ्यूज मत करिएगा। n और m अपनी संख्याएं हैं, ये कुछ भी हो सकती है, 2 3 10 20, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, आप सोच रहे होंगे n m क्या है अपना। n और m जो है ना, ये सभी संख्या हैं दोस्तों, संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 3 और 4, 4 और 2, ठीक है, संख्या हैं, इनसे कंफ्यूज मत करिएगा। अब 10वें नंबर पे देखते हैं। अब रूट वाले लेंगे दोस्तों, रूट वाले, तो रूट a लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, जैसे रूट को बताते हैं तो क्या होता है, उसकी घात जो संख्या है ना अंदर, उसकी घात 1/2 हो जाती है। तो मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लीजिए रूट 2 है, तो रूट को जैसे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी घात 1/2 हो जाएगी। मान लीजिए रूट 10 है, तो रूट को जैसे हटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, उसकी घात 1/2 हो जाएगी। अब 11 पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रूट के अंदर कोई संख्या है जिसका यहाँ पे वर्ग एक मतलब 2 घात है, मतलब उसका स्क्वायर है, तो ऐसा होना तो हमेशा ये 1 के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। रूट के अंदर कोई संख्या थी, उस घात 2 है, ठीक है, घात 2 है, फिर उसकी रूट है, तो हमेशा वो जो संख्या है ना अंदर उसके बराबर होता है। मैं आपको उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए अंदर ऐसे है 2 की घात 2, तो हमेशा 2 के बराबर होगा। मान लीजिए 3 की घात 2 है, तो हमेशा 3 के बराबर होगा। अब कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसको मैं प्रूफ करता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। 2 की घात 2 को
तो 2 की घात 2 को मैं प्रूफ करना है भाई 2 के बराबर कैसे हुआ। 2 क्या था, ये अंदर वाली संख्या है। यहाँ पे देखिए 3 के बराबर था। 3 क्या था, ये संख्या जिसका अपने को घात 2 दी गई है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से क्या देखा, जैसे रूट को हटाते हैं तो उसकी घात 1/2 आ जाती है, अंदर जो भी संख्या है। तो जैसे यहाँ से रूट को हटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, अंदर क्या संख्या है, 2 की घात 2, उसकी घात 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमने एक नियम देखा दोस्तों, एक कोई संख्या है उसकी घात m है और पूरे की घात n है, तो दोनों घातें गुणा हो जाती है। तो यहाँ से देखिए 2 है उसकी घात 2 है, फिर पूरे की घात 1/2 है, दोनों घातें गुणा हो जाएगी। 2 दोनों घातें क्या है, 2 1/2, पहली घात ये दूसरी है। अब देखिए 2 1/2 कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचा है, 2 की घात 1 बचा। 2 की घात 1 मैंने बताया था 2 के बराबर होता है, तो आपने प्रूफ कर दिया ये 2 के बराबर होगा। ऐसे ही इसको भी प्रूफ कर लेंगे आप, क्या आ जाएगा, जैसे हम रूट को हटाएंगे तो ऐसे होगा और अपना नियम लगाएंगे, 2 से 2 कटेगा तो 3 के बराबर आ जाएगा। तो रूट के अंदर कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर है, उसकी घात 2 है, तो हमेशा वो 1 के बराबर होता है। अब मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको रूट 4 दिया गया है, ठीक है दोस्तों, या फिर रूट 9 दिया गया है, या फिर रूट 16 दिया गया है। अब 4 को क्या लिख देंगे, 2 की घात 2 लिख देंगे। 9 को क्या लिख देंगे, 3 की घात 2 लिख देंगे। 16 को क्या लिख देंगे, 4 की घात 2 लिख देंगे, क्योंकि 4 गुणे 4 16 होता है, 3 गुणे 3 क्या होता है, 9 होता है। तो देखिए इनका मान भी क्या आ जाएगा, इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर, इसका मान 3 के बराबर, इसका मान 4 के बराबर। क्योंकि हम 16 की जगह 4 की घात 2 लिख देंगे, 9 की जगह 3 की घात 2, 4 की जगह 2 की घात 2। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा आप, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। 12वें नंबर पर देखते हैं दोस्तों अपना, मान लीजिए आपको ऐसे क्यूब रूट दिया गया है दोस्तों, क्यूब रूट दिया गया है, ये 3 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक क्यूब रूट है। तो ऐसे हो तो हम, जैसे यहाँ पे था रूट था केवल, तो इसको 1 की घात 1/2 लिख दिया था अपने। तो ऐसे क्यूब रूट हो ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 1/3 लिख सकते हैं। तो इन जनरल इसको क्या लिख लेंगे हम, देखिए इन जनरल लिख लेंगे, मान लीजिए n रूट है a का, इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट बोलते हैं। 3 रूट, इसको क्यूब रूट, ठीक है। इसको n इन जनरल लिया, जनरल n कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 10 20 कुछ भी, n रूट a है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 की घात 1/n। मैं उदाहरण लेता हूँ दोस्तों, मान लीजिए क्यूब वाला लेते हैं पहले, ऐसे दिया गया है आपको 2 का क्यूब रूट है, तो उसको क्या लिख देंगे, 2 की घात 1/3। मान लीजिए आपको दिया गया है 10, ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 की घात 1/10। ये गुणा में नहीं है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत करिएगा। आप सोच रहे यहाँ पे देखिए 3 गुणा रूट 2 नहीं था, एक क्यूब रूट है 2 का, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये 13 इंपॉर्टेंट सूत्र हो चुके हैं घातांक के नियम के, फिर से मैं एक बार देख लीजिए, है ना, इनको लिख लीजिए कहीं पे, समझ लीजिए। मैंने चैनल में बहुत सारे वीडियो भी डाले हुए हैं पहले घातांक के नियम से संबंधित, आप सभी क्वेश्चन को जाके देखिए, आपको ये सारे सूत्र अच्छे से समझ में आ जाएंगे गाइस। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। तो इस वीडियो में यही था दोस्तों, आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, बाय, टेक केयर।